हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज वाली वीडियो में हम आपको जो एनडीए का एग्जाम हुआ था 2020 6 सितंबर को, उसके बाइनोमियल टॉपिक के क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को 4 क्वेश्चन आए थे बाइनोमियल में, उन्हीं 4 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो जरा देखिए, जो सामने क्वेश्चन लिखा गया है उसमें क्या कह रहा है। ये इसका एक्सपेंशन ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा ये बताइए, जो पूछा जा रहा है ये यदि ये दिया है तो इसका जो है वैल्यू क्या है, ये पूछ रहा है। व्हाट इज इक्वल टू, यानी ये किसके बराबर है। तो ये बताइए A0, A1, A2 यहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके बाद A3 होगा, A4 होगा, लिखा नहीं। लेकिन यहां पर देखिए अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, उनके कोफिशिएंट का प्रयोग हो रहा है। इसके एक्सपेंशन के जितने भी कोफिशिएंट है सब इस्तेमाल हो रहे हैं। और अगर उनका अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव समेशन चाहिए, जैसे हो सकता था प्लस प्लस भी पूछा जा सकता था। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिंपल सा फंडा है, इसमें पुट कर देते हैं जब भी अल्टरनेट प्लस माइनस होगा x इक्वल टू -1। तो यहां पर -1 पुट करोगे तो -2, ये -1 रखोगे 2 इंटू -1 -2, और यहां पे -1 का स्क्वायर 1 होगा। ये -1 इज इक्वल टू होल पावर 6। तो देखिए यहां पर टर्म चलेंगे अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव A2, और ये इसी के बाद एक और होगा A3 डॉट 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 इस तरीके से A12। तो जो आपको वैल्यू पूछी जा रही है -A0 -A1 प्लस का A2 -A3 डॉट 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 प्लस A12, वो क्या होगा बेटा, वो -1 से 1 कैंसिल, -2 की पावर 6 यानी 64। ऐसे सवालों को ऐसे ही करना है। जब सारे कोफिशिएंट का अल्टरनेट समेशन पूछा जाए, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप x इक्वल टू -1। मान लीजिए अगर इस सवाल में ये पूछता प्लस प्लस, तो इसका मतलब सारे कोफिशिएंट का समेशन, तो आप x इक्वल टू 1 रखा करो, तो ये सारा प्लस रहेगा और तब भी आंसर वही आएगा। देखो 1 रखोगे तो +2 और यहाँ पे 1, तो ये कैंसिल हुआ, तो 2 की पावर 6 तब भी वही आएगा। लेकिन फिलहाल हमारे क्वेश्चन का जवाब हमें मिल गया, जो हमें पूछा जा रहा था अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, उसका आंसर होगा बी पार्ट। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये भी बाइनोमियल का ही है। ये सारे जो भी लिख रहे हैं 4 क्वेश्चन, ये सारे 2020 में एनडी में 6 सितंबर को, 6 सितंबर को। यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ x से स्वतंत्र पद, इस द्विपद के प्रसार में x से स्वतंत्र पद किसके बराबर है, मतलब बताना किसके इक्वल है। तो बताइए बराबर है किसके। तो बेटा इसमें बहुत सिंपल फंडा है, इसमें हमने आपको ट्रिक बताई थी। अगर नहीं मालूम है तो आप इसको जो है बता दें क्या करना होता है। नहीं अगर ये ट्रिक देखिए तो आप कोई भी डाउट हो इस नंबर पर हमें मैसेज करें, नेम सिटी एंड योर गोल, तो वो उससे रिलेटेड वीडियोस हम भेज देंगे। ये हमने एक वीडियोस में बताया है। देखो क्या करेंगे, क्या करना है बेटा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है कि जो x की पावर है ये डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। पहले टर्म में x की पावर ऊपर होनी चाहिए -2, और दूसरे वाले टर्म में नीचे होनी चाहिए। ये ट्रिक में कंसेप्ट होता है। फर्स्ट टर्म जो ब्रैकेट के अंदर है उसका x की पावर का टर्म न्यूमरेटर में यानी इस तरीके से हो, और जो सेकंड टर्म है उसमें अगर x का टर्म है तो उसकी पावर डिनोमिनेटर में हो यानी नीचे आ जाए। तो अंडर रूट का मतलब तो जानते हो, अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर 1/2 नीचे आएगी तो -1/2। अब बहुत आसान है इंडिपेंडेंट टर्म निकालना, x से स्वतंत्र पद। r निकालोगे, r कैलकुलेट करो, क्या करना पड़ता है इंडिपेंडेंट टर्म के लिए, इसका ये जो पूरा ब्रैकेट के बाहर पावर है, इसका ये जो फर्स्ट टर्म है x का, उसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई करो। तो 10 का -2 में मल्टीप्लाई करो, -20 डिवाइड में इन दोनों पावर को ऐड कर दिया जाता है। तो -2 में -1/2 ऐड करोगे तो माइनस का 5/2, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये 5 4 20, r इज इक्वल टू 8। बस अब निकल आएगा। इसमें क्या करोगे, सिंपल है, आंसर क्या होगा, c के नीचे 8 लिखना है जो r आ रहा है, इस पावर को ऊपर लिखना है, और सेकंड नंबर पे इसको आता है ना, लेकिन इसमें x इक्वल टू 1 रखो तो ये x का टर्म गायब हो जाएगा 2, और उसकी पावर इन दोनों का डिफरेंस यानी 2। थर्ड नंबर पे इस पे रखेंगे तो -1 की पावर जो ये c के नीचे लिखा है इसको लिखेंगे। बस अब ये क्या होगा, आपको मालूम है जब ये ज़्यादा होता है तो इसमें इसको माइनस करके कम कर दिया जाता है। 10 में 8 गया 2, और 2 का स्क्वायर 4, और ये 1 होगा। इसको कैलकुलेशन करोगे तो 9 10 × 9 डिवाइडेड बाई 2 रहेगा, तो 2 लिखना, 3 लिखा होगा तो 1 × 2 × 3,
और ये क्या होगा इंटू 4, तो ये कितना होगा 2 2 ज़ा 4, और ये 10 में 2 का मल्टीप्लाई या 9 में 2 का मल्टीप्लाई 18 का 10 में मल्टीप्लाई 180, जिस कारण हमारा आंसर तीसरे क्वेश्चन में देखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी मान सकते हैं, लेकिन बाइनोमियल की लिस्ट में हमने शामिल कर दिया क्योंकि बाइनोमियल में भी सी का यूज होता है एक्सपेंशन करते समय। तो बेटा जो ये सिंबल यूज किए गए इसको भी याद रखना है, चाहे ये लिखा हो n, r, इसका मतलब भी NCR होता है। अगर ऐसे देखने में दिक्कत है तो ऐसे लिख दिया करो, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे में दिक्कत हो रही तो ऐसे लिख दो, तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 20Cn+2 इज इक्वल टू 20Cn-2। और ये बताइए बेटा अगर NCX इज इक्वल टू NCY है तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये इक्वल कब होंगे मालूम है? ये नोट करके लिख सकते हो, ये कब इक्वल होते हैं? जब या तो दोनों इक्वल हो या इन दोनों का समीशन ऊपर वाले के इक्वल हो। तो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। एक बार जब इनको इसके इक्वल करोगे तो n-2 तो यहां से जो आ रहा है नॉट पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। और एक बार इन दोनों का जो जोड़ है, इन दोनों का जो समीशन है वो किसके इक्वल कर दिया? ऊपर वाले के इक्वल कर दिया 10 के। 2 से -2 कैंसिल, n में n को ऐड करोगे 2n, और ये 20 था और 2 डिवाइड में जाएगा 20 के तो 10 हो जाएगा। तो आप ढूंढ सकते हो कोई ऑप्शन है बिल्कुल। लेकिन लास्ट क्वेश्चन में क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें स्टूडेंट फंस सकता है, लेकिन अगर नॉलेज है तो बहुत ये भी इजी क्वेश्चन है। इसे हिंदी में भी समझा देते हैं, लिखा हमने इंग्लिश लैंग्वेज में है लेकिन हिंदी भाषा में भी बताएं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द लास्ट 5 कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ व्हेन इट इज एक्सपेंडेड इन असेंडिंग पावर ऑफ x। देखो कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जो x की टर्म से मतलब नहीं, जो x की पावर के साथ नंबर मल्टीप्लाई में, वही हमारा कोफिशिएंट है, गुणांक है। कोफिशिएंट को हिंदी में गुणांक कहते हैं। तो कह रहा है कि 1 + x की होल पावर 9 के प्रसार के अंतिम, लास्ट का मतलब अंतिम 5 गुणांकों का योग सम क्या है जब उनको किसके लिखा जाता है, जबकि उनको कैसे लिखा जाता है? असेंडिंग पावर ऑफ x, असेंडिंग पावर ऑफ x के उसमें लिखा जाता है। आपको मालूम है 1 + x की जो पावर n का एक्सपेंशन करते हैं तो हम इस तरीके से लिखेंगे 1 ये होता है ना NC0 + NC1x + NC2x स्क्वायर डॉट 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 NCn x की पावर n। तो इससे आगे बढ़ोगे तो एक एक बढ़ के पीछे जाओगे तो एक एक कम करते रहोगे। तो हम डायरेक्ट इसका जो कोफिशिएंट है वो ये है, तो डायरेक्ट हम कोफिशिएंट लिखेंगे। आपको मालूम है एक्सपेंशन नहीं लिखना, आपको मालूम है लास्ट जो होगा 9C9, उससे पहले एक और कम करो, 9C8 काउंट करते रहो, 2 हो गए, ये लास्ट 2 कोफिशिएंट हो गए। 9C7 ये लास्ट 3 कोफिशिएंट हो गए, अंतिम 3, और ये 9C6 और ये लास्ट 9C5। 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5, इस तरह से जाएगा ना 9C0, और ये x की पावर 5, x की पावर 6, x की पावर, लेकिन उसको क्या फायदा लिखने से, हमें गुणांकों का योग बोल रहा है, तो इनका सम हमें फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा दिक्कत हो सकती है स्टूडेंट, लेकिन NCR पहले आप एक करो, NCR = NCn-r। देखो ये बराबर होता है, तो 9C5 को क्या लिख सकते हैं, 9 में 5 गया 4, 9C6 को लिख सकते हो 9 में 6 गया 3, और 9C7 2, 9C1 और 9C0। अब इधर की तरफ से देखो आप 0 1, मतलब इसको इस नजरिए से देखो, सही 9C0 9C1 मतलब बात वही है ना, इसको ऐसे समझ सकते हो। सम जो होगा वो क्या है, 9C0 + 9C1 + 9C2 + 9C3 + 9C4। बात ये है हमें ये फाइंड करना। तो हमने, अच्छा वो अगर पूछते डायरेक्ट कि सम ऑफ फर्स्ट, तो उसमें थोड़ा इजी लगता है, 0 से नहीं चालू हो रहा है, 5 से चालू हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको घटा के कम कर सकते हो जैसे हमने किया है। और आपको बता दें इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या होती, कभी भी अगर बाइनोमियल कोएफिशिएंट 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और लगातार चलते चले जा रहे हैं, कब तक, जब तक ये दोनों इक्वल ना हो जाए, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 2 की पावर n होती। लेकिन बेटा एक कॉन्सेप्ट और होता है, अगर नंबर ऑड है, अगर नंबर ऑड है, जो ये सी के ऊपर लिखा है ऑड है, और सी अगर 0 से चालू हो रहा है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि वो रुक कहां पे रहा है। इसमें ऑड में एक कम करो 8, अगर वो इसके आधे पर रुक रहा है,
ध्यान से मेरी बात सुनना, सी से अगर 0 से स्टार्ट कर रहा है, चलते चले और ऑड ऊपर नंबर लिखा है और इसमें एक कम करके इसके आधे पे रुक रहा है, तो डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी, 2 की घात इसमें एक कम कर दोगे यानी 8, और 2 की पावर 8 कितना होता है, 256, यानी आपका आंसर